एक शांत से गांव में, जहां एक ओर पहाड़ धीरे धीरे फुसफुसाते थे और दूसरी ओर समुद्र गहरी नींद में था, वहां एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता था। वो न अमीर था न मशहूर, पर हाँ, वो समय को बड़े प्यार से सुधारता था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन भरी हुई थी हर तरह की घड़ियों से, लंबी छोटी चलती हुई, और कुछ तो ऐसी जिनका टिक टिक करना भी रुक चुका था। लोग उसे धीमा कहते थे, पर वह बस मुस्कुराकर कहता, मैं समय को तेज करने के लिए घड़ी नहीं बनाता, मैं समय को समझने के लिए बनाता हूं। एक सुबह, जैसे ही सूरज की सुनहरी रोशनी उसकी दुकान में उतरने लगी, एक नन्ही चिड़िया खिड़की से अंदर आई। उसकी आंखें चमकदार थीं और आवाज जैसे चांदी की घंटी। चिड़िया चहचहाई, तुम इन सब टूटी चीजों को क्यों सुधारते हो? क्या तुम थकते नहीं, इतने पुराने और भुला दिए गए समय के साथ अकेले रहते हुए? घड़ीसाज हल्के से हंसा और बोला, कभी कभी टूटी चीजें ही वो कहानियां बताती हैं जो बाकी लोग भूल जाते हैं। तभी दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी आया, तेज चाल, तेज आवाज और चेहरा जैसे किसी गहरी चिंता से उभरा हो। इसे ठीक करो, वह चिल्लाया, और एक चमचमाती सोने की घड़ी मेज पर पटक दी। बहुत महंगी है, मुझे आज रात तक चाहिए। घड़ीसाज ने धीरे से घड़ी को उठाया। वो सुंदर थी, लेकिन थकी हुई। उसकी टिक टिक बहुत तेज थी, जैसे समय से भी आगे भाग रही हो। वो ऊपर देखकर बोला, यह घड़ी समय से तेज चल रही है, शायद इसके मालिक की तरह। आदमी ने ताना मारा, मुझे सलाह नहीं चाहिए, सिर्फ काम करो। और वो चला गया। चिड़िया ने सिर टेढ़ा कर पूछा, जो सुनता ही नहीं, उसके साथ इतना विनम्र क्यों? घड़ीसाज मुस्कुराया, क्योंकि दया कोई सौदा नहीं होती। ये तो एक तोहफा है जिसे कुछ लोग देर से खोलते हैं। शाम को एक बच्चा आया। उसके हाथ में एक पुरानी कोयल वाली घड़ी थी, धूल से सनी। ये दादाजी ने दी थी, वो फुसफुसाया, अब ये गाना नहीं गाती। घड़ीसाज ने उसे धीरे से अपने सीने से लगाया, फिर बहुत ध्यान से उसे चाबी दी और कुछ ऐसा फुसफुसाया जो शायद सिर्फ घड़ी ही सुन सकती थी। अचानक कूकू, एक नन्ही लकड़ी की चिड़िया बाहर आई और धीरे धीरे गाने लगी। बच्चे की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। आपने सिर्फ घड़ी नहीं सुधारी, वो बोला, आपने मेरे दादाजी को थोड़ी देर के लिए वापस ला दिया। सूरज ढलने लगा, गांव सोने की तैयारी कर रहा था। चिड़िया ने पूछा, आप समय को ठीक करते हैं या यादों को? घड़ीसाज पीछे झुका, उसकी आंखों में चमक थी। समय और यादें दोनों एक ही तो हैं। एक टिक टिक करता है, दूसरा गाता है। और जैसे ही आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, बूढ़ा आदमी फिर अपने काम में लग गया। टिक टॉक, एक याद, एक पल, एक दिल, एक धड़कन। क्योंकि जब पूरी दुनिया तेज, ऊंची और अमीर बनने की दौड़ में थी, वो चुना गया था, शांत, धीमा और पूरी तरह से सच्चा। और शायद यही सबसे बड़ी बात थी।